हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल VS मोटिवेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, हम आज आपसे बात करेंगे एक पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक नज़रिया आप कैसे बनाएं। बिल्ड ए पॉजिटिव एटीट्यूड। ये एटीट्यूड वर्ड, ये 8 कैरेक्टर का वर्ड आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्लेयर है। ये गेम चेंजर वर्ड है। आपकी लाइफ नज़रिया वर्ड आपकी लाइफ को बदल सकता है। ये वर्ड आपको आसमान में पहुंचा सकता है और ये वर्ड आपको नीचे ला सकता है। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर रखें। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक गुब्बारे बेचने वाला था और वो क्या करता था कि हीलियम गैस का गुब्बारा लिए रहता था। जब भी उसकी बिक्री कम हुई तो वो हीलियम गैस से भरा हुआ गुब्बारा ऊपर छोड़ देता था, तो उसकी बिक्री बढ़ जाती थी। बच्चे देखते थे और उसकी बिक्री बढ़ जाती थी। एक बच्चा उससे आके पूछता है, क्या अंकल ये ब्लैक कलर का गुब्बारा भी ऐसे उड़ेगा? तब उस गुब्बारे वाले ने जवाब दिया कि बेटा, ये उड़ता इसलिए नहीं है क्योंकि एक रंग से नहीं उड़ते हैं, उड़ते इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है। आपके गुण आपको सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। आपकी वेशभूषा, आपके कपड़े, आपकी हेयर स्टाइल, आपका रंग आपको महत्वपूर्ण नहीं बनाएगा, सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाएगा। आपने कभी सोचा है केवल 2-3% लोग ही इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं? 2-3% कंपनियां ही हाईएस्ट क्यों हैं? क्यों? उनके काम करने का तरीका, उनका नज़रिया, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है। एक विलियम्स स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, विलियम जेम्स। उनका कहना है यदि लोग अपने एटीट्यूड को बदलकर अपनी लाइफ बदल सकते हैं। जिस प्रकार से एक भवन, एक इमारत के लिए एक मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार सफलता के लिए एक मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है और वह बुनियाद है आपका एटीट्यूड। यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप सफल होंगे। आपकी सफलता में आपके एटीट्यूड का कितना बड़ा रोल होता है। जब आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर जो आपका इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू में 85% रोल आपके एटीट्यूड का होता है। यदि आपकी सोच अच्छी है, आपका एटीट्यूड अच्छा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बेहतरीन है, आपका एक दूसरे से संवाद करने का तरीका बहुत बेहतरीन है, आप इंटरव्यू में कभी फेल नहीं होंगे। और जो आपने पढ़ा है उसका केवल 15% रोल आपके जॉब में है। और हम अपना 100% कहाँ देते हैं? अपनी पढ़ाई पर। अपने एटीट्यूड पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आप लोग अपने एटीट्यूड पर ध्यान रखें, अपने एटीट्यूड को जांचें। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? आप दूसरे से बात कैसे कर सकते हो? उसे कैसे समझा सकते हो? आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आपका व्यवहारिक जीवन हो या आपका व्यापारी जीवन हो, उस सभी में सफलता की बुनियाद एक ही है और वह है आपका एटीट्यूड। हमेशा जो हमारी एक एटीट्यूड, हमारा नज़रिया तय करता है कि हम हार को या असफलता को किस प्रकार देखते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है व्यक्ति तो वो हार से कुछ सीखेगा, और नेगेटिव एटीट्यूड वाले के लिए जो हार है, जो असफलता है, वो उसके लिए रास्ते का बाधा बन जाएगी। उसके बाद वह कुछ नहीं करेगा। हमारा एटीट्यूड कौन तय करता है? क्या हम एटीट्यूड लेकर पैदा होते हैं? नहीं। हमारा एटीट्यूड एक कच्ची उम्र में बनके तैयार हो जाता है। जब हम 18 से 20-22 की उम्र में जाते हैं, बचपन से मान लें, बचपन से हमारा एटीट्यूड बढ़ना तय होता है। हमारा एटीट्यूड कौन तय करता है? हमारा एटीट्यूड 3 चीज़ें तय करती हैं। आपका माहौल, आपकी तजुर्बे और आपकी शिक्षा आपका एटीट्यूड तय करते हैं। मान लें आपके घर का माहौल अच्छा नहीं रहा है, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहे हैं, आपके घर पे कोई बड़ों का सम्मान नहीं करता है, आपका एटीट्यूड कैसा बनेगा? क्या आप इससे बेहतर कल्चर नहीं, अपने आप को नहीं बना सकते? आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वहाँ आपके साथी जो हैं उनका माहौल अच्छा नहीं है, आप बेहतर, आपका एटीट्यूड, आपका नज़रिया नहीं बन सकता। आपके दफ्तर के लोगों का माहौल कैसा है? आपका सामाजिक माहौल कैसा है? आपकी सोसाइटी का माहौल कैसा है?
आप यदि टेलीविज़न देखते हैं, उस पे आप क्या देखते हैं? नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, अश्लील चीज़ें देखते हो या फिर अच्छी चीज़ें देखते हो? ये सारा माहौल मिलकर के आपका एटीट्यूड का निर्माण करते हैं। तजुर्बा, आप अपनी ज़िंदगी में जो भी जिससे पाओगे आप उसे वही मान लीजिए। किसी व्यक्ति के साथ आपका जो तजुर्बा है बहुत अच्छा रहा है अनुभव, तो डेफिनेटली आपका नज़रिया उसके लिए बहुत अच्छा होगा। और यदि आपके लिए किसी पर्सन के साथ आपका जो है तजुर्बा, जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा है, तो आपका नज़रिया उसके प्रति अच्छा नहीं होगा। शिक्षा, आज की यदि यंग जनरेशन में देखा जाए तो नैतिक शिक्षा तो होती नहीं है, और आपकी सफलता में नैतिक शिक्षा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यदि आप अपने आप को जांचना चाहते हो कि आपका एटीट्यूड कैसा है, तो आप देखें कि आप विनम्र हो, आप धैर्यवान हो, आप निष्ठावान हो, आप प्रतिबद्ध हो। आप अपने आप को चेक कर सकते हो। कुछ लोगों को पता है कि उनका एटीट्यूड नेगेटिव है, फिर भी वे बदलना नहीं चाहते, क्योंकि जो बदलाव होता है वो हमेशा हमारे कल्चर जो है, हमारा कल्चर बदलाव का विरोध करता है। हो सकता कभी कभी जो बदलाव है वो आपके लिए कष्टदायी हो सकता है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक कैदी था और वह 10, 15, 20 साल तक एक काल कोठरी में बंद रहता था। जब उसकी रिहाई होती है, वो खुले आसमान के नीचे पहुँचता है, तो वह उसे वहाँ पर कष्ट महसूस करता है और वह फिर से अंदर जाने की जो है सिफारिश करता है। तो हमारा कल्चर जो है वो बदलाव का विरोध करता है। इसलिए आप लोग जब बदलाव लाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप बदलाव लाना चाहते हो तो आपको क्या होता है, जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो अपनी बुरी आदतों को ही अच्छा समझ लेते हैं और उसी में जो है वो खुश रहने लगते हैं। वो समझते मैं सही कर रहा, मैं इसमें खुश हूँ। वो अपने आप को कभी बदलना नहीं चाहते। यदि आप लोग अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको अपनी सोच बदलनी होगी। अपनी सोच बदलें, हमेशा अच्छाई को खोजें। आप जिस व्यक्ति में जो खोजोगे अक्सर आपको वो मिल जाएगा। यदि आप किसी व्यक्ति में बुराई खोजते हो आपको बुराई मिलेगी, अच्छाई खोजते हो अच्छाई मिलेगी। इस दुनिया में आप जो खोजने निकलोगे आपको उस व्यक्ति में वो चीज़ मिल जाएगी। और जो कमी ढूंढने वाले लोग हैं वो स्वर्ग में जाकर भी ना कमी ढूंढ लेंगे। जब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब हम हीरा खोदने के लिए जाते हैं तो हमें लाखों टन मिट्टी निकालनी पड़ती है, उसके बाद हमें हीरा मिलता है। लेकिन जब हम हीरा खोदने जाते हैं तब हम मिट्टी का सोचते नहीं हैं, हम हीरा खोदने के लिए जाते हैं। अगर हम मिट्टी के बारे में सोचेंगे तो हम हीरे तक नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है किसी व्यक्ति में अच्छाई गहराई में छुपी हो, आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए उसकी अच्छाई को खोजने में, लेकिन उसमें अच्छाई होगी। आप अच्छाई खोजोगे, आप मित्र खोजोगे, आप अच्छे संबंध खोजोगे, आपको मिल जाएंगे। आप लड़ाई झगड़ा वाला माहौल तलाशोगे, देखो क्या होता, बारात में जब कोई पीने वाला जाता तो वो अपने आप ढूंढ लेता कि कहाँ पर ठेका है। इसी प्रकार से आप जो खोजोगे आपको वो जरूर मिल जाएगा। सीधा सीधा यदि आपको एक बात बताएं, जो बंद घड़ी पड़ी रहती वो भी दिन में 2 बार आपको सही टाइम बताती है। दूसरी बात, हमेशा किसी भी काम को तुरंत करने की आदत डालें, किसी काम को कल पर मत छोड़ें। क्या होता है कि लोग, एक छोटा बच्चा है और वो कहता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तब ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बहुत खुश हो जाऊंगा। जब वो बड़ा होता है तब वह कहता है कि मैं कॉलेज की पढ़ाई कर लूँगा, फिर उसके बाद वह ऐसा करूँगा वैसा करूँगा और खुश हो जाऊँगा। कॉलेज की पढ़ाई होती, फिर वह कहता मेरी जॉब लग जाए तब मैं करूँ। जॉब लगती है तो वो कहता है मेरी शादी हो जाए उसके बाद मैं करूँ। शादी हो जाती है तो वो कहता बच्चों की पढ़ाई हो जाए उसके बाद मैं करूँ। फिर वह कहता है रिटायर्ड हो जाए उसके बाद मैं कुछ करूँ। और वो रिटायर्ड हो जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा तुरंत करने की आदत डालें, कल पर कुछ मत छोड़ें। और रिटायर्ड होने के बाद देखते कि सारी उम्र निकल चुकी है और वह कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग जो हैं अपने काम को कल पर छोड़ते हैं तो वो अपनी जो गलती है उसको बड़े ही अच्छे शब्दों में छुपाने की कोशिश करते हैं। कुछ बहाने वाले लोग होते हैं और वे कहते हैं मैं इसे बारीकी से सोच रहा हूँ।
6 महीने के बाद भी वो कहते हैं कि मैं इसे बारीकी से सोच रहा हूँ। उन्हें नहीं पता चलता है कि उन्हें एक बीमारी हो गई है और उसे बोलते हैं बारीकी से सोचने का लकवा, पैरालाइज ऑफ एनालिसिस उन्हें हो चुका है। कुछ लोग बोलते हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ, 6 महीने 1 साल तक पूरी ज़िंदगी उनकी तैयारी चलती रहती, उन्हें पता ही नहीं चलता हमें करना क्या है। लगातार ज्ञान हासिल करने की कोशिश करें, हमेशा अपनी नॉलेज में इजाफा करते रहें। आपको एक और हमेशा नैतिक शिक्षा पर महत्व दें, नैतिक मूल्यों को महत्व दें अपनी लाइफ में। एक अनैतिक और हाई एजुकेटेड पर्सन से एक नैतिक शिक्षा वाला और कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है और वह सक्सेस भी होता है। और आपके जो काम हैं, जो आपको करने हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उनको करें और हमेशा बुरे असर से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, जुआ शराब जैसे कामों से दूर रहें, जो आपको नेगेटिव मैसेज देते उन लोगों से दूर रहें और हमेशा अपना एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करें। अभद्र अश्लील साहित्य मत देखें, ना ही पढ़ें, क्योंकि आज के टाइम पर यंग जनरेशन में ये सबसे बड़ा एक नशा है, चल रहा है। और अपशब्दों का प्रयोग ना करें, अच्छे ढंग से अपने दिन की शुरुआत करें। ये चीज़ें हैं जो आपके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना सकती हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।